स्टूडेंट, अब हम लोग इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर क्या होते हैं हम आपको आपके बुक से ही पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर। The two rational number are said to be equivalent if one can be obtained from the other by either multiplying or dividing both the numerator and denominator by the same number by the same non-zero number। मतलब हम दो रैशनल नंबर को इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर तब कहेंगे जब हम उसमें या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें सेम नंबर से और वो नंबर जीरो ना हो। इसका मतलब जीरो को छोड़कर हम जितने भी नंबर से रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो हमको मिलता है वो हमारा इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5/6 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इस 5/6 में न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से इंटू हुआ है। तो जो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आया है वो आया है 10/12। सो 10/12 इज ऑल्सो इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई किया और जो हमारा रिजल्टिंग नंबर है वो 10/2 है और यही हमारा इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर है। सिमिलरली 32/36 है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या लें कि जिसमें न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या मिली हमको 4। तो 4 से ऊपर भी हम डिवाइड करेंगे और नीचे भी हम डिवाइड करेंगे। तो किया हमने डिवाइड, तो आंसर आया 8/9 डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4। तो यहाँ पे डिवाइड से हमको इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर मालूम हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लाई से हमको रैशनल नंबर मालूम हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे इक्विवेलिएंट ऑफ रैशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं। सो 5/6 इज इक्विवेलिएंट टू 10/12 जैसा कि पीछे आया हुआ है, एंड 32/36 इज इक्विवेलिएंट टू 8/9। ये दोनों इक्विवेलिएंट हैं। अनदर मेथड फॉर चेकिंग वेदर द रैशनल नंबर आर इक्विवेलिएंट और नॉट इज फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज, आपको ये पता करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको पुराना इक्विवेलिएंट नंबर, जैसे ये देखिए 5/6, ये P/Q, ये पुराना इक्विवेलिएंट नंबर है। सॉरी, ये पुराना रैशनल नंबर है और ये इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर है। पुराने रैशनल नंबर में और जो डिवाइड और मल्टीप्लाई के बाद जो नया रैशनल नंबर जो आया है, इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों बराबर होगा, इसका मतलब हमारा जो रैशनल नंबर है वो इक्विवेलिएंट रैशनल नंबर है। देखते हैं, इसमें 5/6 है ये और ये 10/12 है।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम 12 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो 12 5 जा 60 आएगा, 12 5 जा 60 आएगा। और इन द सेम वे 6 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन 10 में करेंगे तो 60 आएगा। इधर भी 60 और इधर भी 60। इसका मतलब कि 10/12 इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू 5/6। इन द सेम वे अगर हम इधर इंटू करेंगे तब भी उतना आएगा। देखिए 36 इंटू 8, अगर हम 36 में 8 का इंटू करेंगे, अगर हम 36 में 8 का इंटू करेंगे तो 288 हमारा आएगा। और इन द सेम वे हम 9 में अगर 32 का इंटू करेंगे तब भी हमारा 288 आएगा। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा जो सम है वो इक्वल आ रहा है। सो 8/9 इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 32/36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए ये देखिए एग्जाम्पल 3 हम यहाँ पे देख रहे हैं। इज 15/30 इक्विवेलेंट टू 1/2? क्या 15/30 1/2 के इक्विवेलेंट है? तो इसको कैसे चेक किया जाए? आइए देखिए। बाय यूजिंग, फर्स्ट स्टेप है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30। देखिए 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30। सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल या द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर इक्वल, 15/30 is equivalent to 1/2. So it is an equivalent rational number. आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा पहला सम है। -56/23 का हमको 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहला -56/23 इंटू 2। हम न्यूमरेटर में भी 2 से इंटू कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 से इंटू कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12/46। दूसरा हमारा -56/23 इंटू 3 and 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस। तीसरा आएगा -56/23 इंटू 4/4। तो देखिए 4 6 जा 24, 2 यहाँ पे 4 5 जा 20, 2 22, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9। तो हमारे यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट नंबर हो गए हैं। ये हमारा इक्विवेलेंट नंबर है। अब इस इक्विवेलेंट नंबर को हमको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट नंबर राइट है और रॉन्ग है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। एक हम प्रूव कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा।
-56/23 and -112/46। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आएगा -2576 और -2576। तो यहाँ पे -2576 इक्वल है -2576 के, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।